नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे बुजुर्ग दादाजी से मिले जिनकी हालात बहुत नाजुक थे, परेशानियां थी, मजबूरियां थी, जिनका कोई मेरे भाई सहारा नहीं था। ऐसे लोगों की मदद करना हमारा काम है, आप लोग जानते ही हैं। फाइनली, अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी लोगों की मदद होती है तो वीडियो जरूर आता है मेरे भाई। आज यह वीडियो बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाला है मेरे भाई। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बताएंगे जिसे देखकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी मेरे भाई, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है, मजबूरी ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, मजबूरी सभी के पास होती है, लेकिन किसी के पास ज्यादा होती है और किसी के पास कम होती है। हम लोग रोज की तरह अपने काम से जा रहे थे मेरे भाई, और रास्ते में अचानक हमारी नजर सड़क किनारे पड़े कुछ कबाड़ के ढेर पर पड़ गई। दोस्तों, वहीं पास में एक बुजुर्ग दादा अपने छोटे से ठेले के साथ कबाड़ चुन रहे थे। उनकी आंखों में मजबूरी दूर से ही झलक रही थी मेरे भाई। उनके चेहरे पर थकान थी, उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा था मेरे भाई। मजबूरी थी। उन्होंने बताया कि भाई, खाना भी नहीं खाया है, सुबह से मेहनत कर रहे हैं, कबाड़ चुन रहे हैं ताकि जो है कुछ पैसे इकट्ठा कर सके और उससे हम जो है खाना खा सके। लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि उन्हें इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा था मेरे भाई। उनके हाथ पैर सब कांप रहे थे, क्योंकि भाई ठंडी का समय है, शरीर कमजोर था। लेकिन फिर भी वे झुक झुक कर जमीन से प्लास्टिक बोतल और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े जो है बीन रहे थे, जैसा कि हमने देखा था। भाई, यह देखकर हमारा दिल बहुत ज्यादा दुखी हो गया। हम उनके पास गए और उनसे बात करने लगे। हमने उनसे पूछा कि दादाजी, इस उम्र में आप इतना मेहनत वाला काम क्यों कर रहे हैं? भाई, जिसके पास मजबूरी होती है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है ना, तो उसे मजबूरी में भैया काम करना ही पड़ता है। फिर हमने उनसे पूछा कि आपके घर में और कौन कौन है। तब उन्होंने धीरे धीरे अपनी जिंदगी की कहानी जो है बतानी शुरू की। हमें उन्होंने बताया कि बेटा, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। पहले काम करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन समय के साथ शरीर ने साथ देना कम कर दिया है। घर की हालात भी ठीक नहीं है बच्चा, कोई सहारा नहीं है हमारा, कोई ऐसा नहीं है जो उनका हाथ पकड़ करके सहारा दे सके। इसीलिए मजबूरी में उन्हें इस उम्र में भी कबाड़ बीन कर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पास बस यही एक छोटा सा ठेला है। इसी ठेले की मदद से वे गली गली जाते हैं, सड़क किनारे पड़े कबाड़ को इकट्ठा करते हैं और फिर उसे बेच करके जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसी से इनकी जिंदगी यानी कि गुजर रही है मेरे भाई। ये होती है मजबूरी, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, कुछ इस तरीके से उसकी जिंदगी गुजरती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी इतना पैसा नहीं मिल पाता है मेरे भाई कि वो भर पेट खाना खा सके। दादाजी की बातें सुनकर हमारा दिल बहुत दुखी हो गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन फिर भी वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे मेरे भाई। बहुत मजबूरी थी उनके पास, बहुत परेशानी थी। उन्होंने कहा कि बेटा, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। मेरे भाई, ये सच है कि मजबूरी में इंसान बहुत कुछ कर जाता है। कोई भी इंसान खुशी खुशी इस उम्र में ऐसा काम नहीं करना चाहता, लेकिन जब हालात मजबूर कर देते हैं मेरे भाई, तो इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। मेरे भाई, मजबूरियां बहुत हैं, क्योंकि इनका कोई सहारा नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। यह सुनकर हम भी भावुक हो गए मेरे भाई। हमें लगा कि अगर आज हम इनकी थोड़ी सी मदद कर दें तो शायद इनका कुछ दिन का सहारा बन सके। इसीलिए हमने बिना सोचे समझे
तुरंत तय किया कि दादाजी के लिए राशन की पूरी व्यवस्था करेंगे। हम उन्हें पास की दुकान पर ले गए मेरे भाई, और उनके लिए आटा, चावल, दाल, नमक, चीनी, चाय, बिस्कुट, सारी चीजें, खाने पीने की जितनी भी चीजें थी, हमने जितनी भी जरूरी सामान था सारा सामान इनको दिलवाया। जब हमने उन्हें सामान दिया तो दादाजी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने हमारे हाथ पकड़ लिए और बार बार आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने कहा कि बेटा, आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए। दादा ने आशीर्वाद दिया। उस समय का दृश्य इतना भावुक था मेरे भाई, वहां पर मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। दोस्तों, यह दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। किसी के पास बहुत ज्यादा है तो किसी के पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर हम सब मिलकर किसी जरूरतमंद की थोड़ी सी मदद कर दे तो किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है मेरे भाई। ये है जिंदगी की हकीकत। दोस्तों, दादाजी जैसे बहुत सारे लोग आज भी दुनिया में हैं जो मजबूरी में ऐसे काम करने के लिए मजबूर हैं। अगर हम अपने आसपास नजर घुमाएं, हमें ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे मेरे भाई जिन्हें थोड़ी सी मदद की जरूरत होती है। इसीलिए दोस्तों, हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास भी कोई जरूरतमंद इंसान दिखाई दे तो उसकी मदद आप लोग जरूर करें। जरूरी नहीं कि मदद बड़ी हो, छोटी मदद भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है मेरे भाई। उस दिन जब हम वहां से लौट रहे थे मेरे भाई तो हमारे दिल में एक सुकून था, आज हमने किसी की थोड़ी सी मदद की है। दादाजी बार बार आशीर्वाद भी दे रहे थे और कह रहे थे, बेटा भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे ताकि तुम और भी लोगों की ऐसे ही मदद कर सको। दोस्तों, अगर आपको भी यह कहानी दिल को छू गई हो तो थोड़ी सी मदद जरूर कीजिएगा आप भी अपने पास पड़ोस में गरीब बेसहारा लोगों की। और दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आए। याद रखिए मेरे भाई, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और किसी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बन जाएं तो इस दुनिया में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा मेरे भाई। ये बात सच है, अगर सब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे ना तो कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा मेरे भाई। जिसके पास मजबूरी होती है, परेशानी होती है, वही इस वीडियो के बारे में समझ सकता है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सब लोग एक दूसरे की मदद जरूर करें। तो इसलिए अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की सहारा बने तो इस दुनिया में कोई भी इंसान भूखा या लाचार नहीं रहेगा। यही उम्मीद और यही प्रार्थना है कि भगवान हमें हमेशा किसी की मदद करने की ताकत देते रहें। भाई लास्ट में कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और जिसे जरूरत है मदद की तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी हमसे मदद हो पाएगी हम आपकी मदद जरूर करेंगे।